राधा जी के जन्म की कथा। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण अधूरे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी का जन्म कैसे हुआ? कथा। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया और राक्षसों का अत्याचार असहनीय हो गया। भगवान विष्णु ने निश्चित किया कि वे स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। उसी समय ब्रह्मांड में दिव्य आभा फैली और ब्रह्मा जी को यह आभास हुआ कि जब जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होंगे तब तब उनकी अनंत शक्ति श्री राधा रानी भी पृथ्वी पर प्रकट होगी, क्योंकि राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हैं। वृषभानु और कृति देवी का वरदान। गोकुल के समीप बरसाना नगरी में वृषभानु नामक गोप और उनकी पत्नी कृति देवी बड़े ही धर्मपरायण और भक्तवद्ध थे। उनका जीवन सुखमय था, परंतु उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। वर्षों तक उन्होंने भगवान की तपस्या की। अंततः नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे वृषभानु, तुम्हारे घर स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार जन्म लेगी। जन्म का अद्भुत क्षण। एक दिन भाद्रपद मास की अष्टमी को प्रातःकाल वृषभानु के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जब बालिका प्रकट हुई तो घर आंगन में अद्भुत तेज छा गया। फूलों की वर्षा हुई और संपूर्ण गोकुल में आनंद का वातावरण बन गया। लेकिन एक रहस्य था। वह दिव्य बालिका अपनी आंखें बंद किए हुए थी। पहली दृष्टि। समय बीतता गया। वृषभानु और कृति जी को चिंता होने लगी कि उनकी बेटी आंखें क्यों नहीं खोलती। एक दिन नंद महाराज अपने पुत्र बालकृष्ण को लेकर वृषभानु के घर आए। जब श्याम सुंदर वृषभानु के आंगन में आए और राधा रानी के पालने के पास पहुँचे, तभी पहली बार राधा जी ने अपनी आंखें खोली। यही वह दिव्य क्षण था जब सृष्टि ने देखा कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राधा रानी ने जन्म से ही यह संकेत दे दिया कि मेरी आंखें केवल कृष्ण के दर्शन के लिए ही खुलेगी। राधा जी का महत्व। राधा जी केवल एक गोपी नहीं, बल्कि वे भक्ति, प्रेम और समर्पण की मूर्ति है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण केवल भक्तों को मोक्ष नहीं देते, लेकिन राधा रानी की अपनी कृपा से कृष्ण तक पहुँचने वाले मार्ग खोल देती है। इसी कारण भक्ति में पहले राधा का नाम लिया जाता है, फिर कृष्ण का। राधे राधे। जय श्री